अमित शाह जी परिवारवाद की बात करते हैं। जैसा में ऐसी क्या खूबी है जो आपने क्रिकेट एसोसिएशन को उसको अपने अध्यक्ष बना रखा है। कभी उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसको बॉल फेंकनी नहीं आती, उसको एबीसीडी नहीं पता जैसा को। ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ जो नोएडा के विधायक हैं वो किसके, राजनाथ जी के बेटे सपुत्र उनके, यहाँ पंकज सिंह उनके बेटे हैं। लोकसभा का टिकट लड़ा दिया है, जो कि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हम बड़े नेता हो गए हैं। मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय मीडिया के सामने कह रहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी बस उन्हें चुनाव लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है, उन्हें सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने मंत्रियों को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को वहां जा। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश के अंदर एक मुहिम के तहत भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग कामयाब होंगे। और जो आप बता रहे हैं कि अखिलेश जी के दफ्तर में, सपा के दफ्तर में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, ये किसी कार्यकर्ता की भावना हो सकती है और कार्यकर्ता की भावना तो सबका सम्मान है। ये निर्णय प्रधानमंत्री कौन होगा, ये निर्णय तो कमेटी और इंडिया के सभी दल बैठ के ये निर्णय लेंगे चुनाव के बाद कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं समझ सकता हूँ कि अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कहना, और समय के अनुसार आपको सारी चीज़ें क्लियर होती दिखाई देंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि गठबंधन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आगामी 2024 में हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मोदी सरकार जो घमंड से भरी हुई सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी, राशन देने के बहाने नरेंद्र मोदी जी ने राशन को पकाएंगे किस चीज़ से? गैस के सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए, 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर हो गए हैं। तेलों की कीमतें में कितना इजाफा है, दालों में कितना इजाफा है, सब्जियों में कितना इजाफा है। तो ये सारी चीज़ें जनता को समझ में आ रही है। डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। ये महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगार आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार चरम सीमा पे है। आज हर दूसरा तीसरा आदमी बेरोजगार घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनता की नज़र में है और जनता इनके अब मणिपुर कितने दिन चलता रहा, आज भी मणिपुर में आए दिन घटनाएं हो रही है। वो क्या मणिपुर हमारे देश का नहीं का बयान आता है सर? नहीं, मणिपुर के अंदर जी कह रहे हैं कि शांति नहीं चाहते हैं कुछ लोग, मणिपुर में हिंसा करवाया जा रहा है। उनकी सरकार है, उन प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। इसका मतलब उनकी सरकार निकम्मी है। अगर वो ये बात मानते हैं कि उनके प्रदेश में, उनके देश के अंदर दूसरी ताकतें वहां दंगा फसाद कराने, इसका मतलब उनकी सरकार कमजोर है। ये मोहन भागवत जी ने खुद ने स्वीकार लिया। इसका मतलब कमजोर नेतृत्व है भाजपा का, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो। यही जनता को समझ में आ चुका है और जनता इस चीज को बदलने जा रही है। जनता को कमजोर नेतृत्व नहीं चाहिए, जनता को मजबूत नेतृत्व चाहिए और झूठा नेतृत्व नहीं चाहिए। जनता को सच्चा नेतृत्व चाहिए और देश हित वाली बात जो करेगा वो से बचाना है। जनता को रोजगार दिलाने हैं। खाली जुमलोबाजी से देश नहीं चलता है। आज आप देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, पूरा देश किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत छाती पीट पीट कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं कह रहा हूं, उन्होंने करोड़ों रोजगार छीनने का काम किया है। हर घर आज कहाँ है वो जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। आपके जितने भी आपके पैसे थे वो सब आपसे छीन के इन्होंने बैंकों में जमा करा दिए। उस पैसे को ये अपने मित्रों को दे रहे हैं। अडानी और अंबानी को सारा पैसा दे दिया इन्होंने। मोदी जी ने गैस सिलेंडर कम कर दिया। स्मृति ईरानी कह रही है कि जनता खुश है। कहाँ खुश है जनता? स्मृति ईरानी से पूछिए कि जहां जब 400 रुपए का, 500 रुपए का सिलेंडर होता था, वो छाती पीटती थी, धरना प्रदर्शन करती थी। आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर है तो वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रही? आज क्यों नहीं वो बोल रही? आज क्यों उनके मुंह में दही? राजनीतिक समझ ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने तो इस देश के अंदर एक जो जिनका कोई तथ्य नहीं है, उन बातों को हमेशा वो उठाती हैं, उन बातों का वो समर्थन करती हैं। आप देखिए कि इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि इंडिया को 143वां नंबर दिया है भुखमरी के उसमें। अब आप समझिए कि हिंदुस्तान की क्या हैसियत रह गई है। जब से भाजपा सरकार आई है
लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, ये बड़े बड़े मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत साख बढ़ रही है, हिंदुस्तान की साख बहुत गिर चुकी है, इन्होंने मन बना लिया है तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांधने का, क्योंकि ये हर मोर्चे पे विफल रही हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई को कम करने का मामला हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की सुधारने की बात हो, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हिंदुस्तान की स्थिति को सुधारने का मामला रहा हो, ये हर मंच पे ये विफल रहे हैं। अब देख सकते हैं G20 पे इन्होंने कितना पैसा, अरबों खरबों हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा इन्होंने खर्च किया है। अब इनको समझ में आ गया है कि जनता ने मन बना लिया है। अब ये फिर दोबारा से भाई को भाई से लड़ाने का काम करने जा रहे हैं। ये दोबारा से ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातीय हिंसा फैलाएंगे, धार्मिक हिंसा फैलाएंगे, और ये इनका एक हथियार है जिसको ये चलाते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने बहुत देख लिया इनकी बातों में बहक के आने के बाद कि जनता को खाली कटोरा मिला है, इन्होंने खाली कटोरा टिकट लड़ा दिया है। जो कि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हम बड़े नेता हो गए हैं। मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय मीडिया के सामने कह रहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी बस उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है, उन्हें सत्ता की शक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने मंत्रियों को, एमपीओ को, मिनिस्टरों को वहां जाके चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है संसद और मंत्री को उतारना। क्या मास्टर स्ट्रोक है? आप उन्हीं चेहरों को रिपीट कर रहे हैं। आप क्या, आप इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके पास टिकट लेने के लिए कोई आदमी कार्यकर्ता तैयार नहीं है? कोई सबको पता है सर, सबको पता है मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन है, सबको पता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि सुबह 11 बजे इनका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। वहां की जनता ने मन बना लिया है, वहां मध्य प्रदेश में उनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। रही बात छत्तीसगढ़ की, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो जनप्रिय नेता है, वहां की जनता ने मन बना रखा है कि हम दोबारा माननीय भूपेश बघेल जी को सेवा का मौका देने जा रही है वहां की जनता। क्योंकि देखिए, आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, खाली नाम से, काम से, इस तरह से खाली ढकोसलेबाजी या जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। भूपेश बघेल जी ने वहां काम करके दिखाया है, वहां किसानों के लिए कितना सहायता हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दी है, वहाँ रोजगार के कितने साधन वहाँ दिए हैं, आदिवासियों के लिए कितने हमने सुविधा दी है, ये सबको पता है। आज वही उसी लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं परिवारवाद को खत्म करना है, मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचारवाद से लड़ रहे हैं और कांग्रेस में है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह से पूछे कि अमित शाह जी परिवारवाद की बात करते हैं, जैसा में ऐसी क्या खूबी है जो आपने क्रिकेट एसोसिएशन को, उसको अपने अध्यक्ष बना रखा है? कभी उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको बैट पकड़ना नहीं आता, उसको बॉल फेंकने नहीं आती, उसको एबीसीडी नहीं पता जैसा को, ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ जो नोएडा के विधायक हैं, वो किसके, राजनाथ जी के बेटे सपुत्र हैं, उनके यहाँ पंकज सिंह उनके बेटे हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वसुंधरा राजे, आप उसका पूरा परिवार देख लीजिए, है। तो ये आप बात करेंगे परिवारवाद की? आपके तमाम नेताओं के बच्चे आपने अच्छी अच्छी पोस्टों बैठा रखे हैं, विधायक बना रखे हैं, मंत्री बना रखे हैं, सांसद बना रखे हैं, आप बात करते हैं। राहुल गांधी जी बात करते हैं जाति जनगणना का, मोदी जी नहीं राहुल समझिए, आप राहुल जी गरीबों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को हक दिलाने की तो बात कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि आप इनकी जनगणना कराइए, आप इनकी जनसंख्या बताइए, उस हिसाब से उनको अधिकार दीजिए। आप 20% वालों को तो आप 80% का हिस्सेदारी दे रहे हैं, और जो 80% वाले उनको 20% की हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? राहुल गांधी जी ने सही कहा है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार में हमने लोगों ने मिलकर कराई है जाति जनगणना, ऐसी पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको इतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। 2024 में